विश्व महिला दिवस दुनिया भर की सभी महिलाओं के लिए कार्रवाई का एक साहसिक आह्वान है। 8 मार्च एक तारीख जब हमने महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने की जरूरत को महसूस किया। जरूरत पड़ी इस समाज को महिलाओं की भूमिका बताने की। जरूरत पड़ी ये बताने की वो कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़ा होने की ताकत रखती है। जरूरत पड़ी ये बताने की कि हम नवरात्रों में जिस देवी की आराधना करते हैं उसे सिद्ध करने के लिए पहले अपने घर की महिला को सम्मान दें। ये जरूरत आज भी है जब हम कंप्यूटर से लेकर एआई की जनरेशन में कदम रख चुके हैं। उस समाज को महिला की ताकत बताने की जरूरत है जिस समाज ने झांसी की रानी की ताकत को देखा, रानी पद्मावती के जोहर को देखा, रानी दुर्गावती के शासन को देखा और ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। ना साहस में कमी, ना ज्ञान में कमी, ना त्याग करने में वो कभी पीछे हटी। और जब बात समाज और परिवार को संभालने की आई तो वो एक सफल शासिका बनकर हमारी ढाल बनी। हमारे इतिहास के पन्नों में भारत भूमि में जन्म लेने वाली बेटियों के नाम उनके काम के लिए दर्ज है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। नारी केवल एक शब्द नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि का आधार है। और नारी सशक्तिकरण महज एक नारा ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। हमारी भारतीय संस्कृति में तो नारी को शक्ति, ममता और त्याग का स्वरूप माना गया है। 8 मार्च को महिला दिवस मनाने का एकमात्र उद्देश्य है कि महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और समाज में दिए जा रहे उनके योगदान का सम्मान करना। खेल के मैदान से लेकर शिक्षा, राजनीति और विज्ञान, जहां देखो वहां आज महिलाओं की उपलब्धियों को सराहा जा रहा है। या कहें कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ते हुए अपना नाम इतिहास में दर्ज करा रही है। उन्हीं भारत की स्वतंत्रता से लेकर अब तक के कुछ ऐसे ही कुछ नाम आपके सामने रखते हैं। सावित्रीबाई फूले एक समाज सुधारक, कवित्री और उससे भी आगे महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रेरणा देने वाली है। सावित्रीबाई को भारत में महिलावादी आंदोलन की जननी के तौर पर देखा जाता है। जाति और लिंग के आधार पर लोगों के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ सावित्रीबाई फुले ने आवाज उठाई। सरोजनी नायडू स्वतंत्र भारत के संयुक्त प्रांत की पहली राज्यपाल, एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता और कवि थी जिन्होंने भारत की आजादी के लिए ब्रिटिश राज के खिलाफ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली और किसी राज्य की राज्यपाल नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला थी। इंदिरा गांधी स्वतंत्र भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। कुशल नेतृत्व, त्वरित फैसले लेने की क्षमता और प्रभावपूर्ण कार्यों के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। कल्पना चावला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की पहली महिला और अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के बाद दूसरी भारतीय थी जिन्होंने 1984 में अंतरिक्ष यान में उड़ान भरी थी। अपने पहले मिशन में चावला ने पृथ्वी की 252 कक्षाओं में 10.14 मिलियन मील से अधिक की यात्रा की और अंतरिक्ष में 372 घंटे से अधिक समय बिताया। मैरी कॉम ने साल 2001 में पहली बार नेशनल वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती। अब तक वह 10 राष्ट्रीय खिताब जीत चुकी है। बॉक्सिंग में देश का नाम रोशन करने के लिए भारत सरकार ने साल 2003 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया और साल 2006 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बात शिक्षा की हो, जंग के मैदान की हो या फिर समाज को समृद्ध करने की, कहीं भी किसी भी कोने में महिलाओं के योगदान की कोई कमी नहीं है। कमी है तो बस उनकी कोशिशों को सराहने की। हालांकि ये सफलताएं उन्हें आसानी से नहीं मिली। कुछ चुनौतियां जो आज भी उनके लिए बनी हुई हैं, जैसे भारत में आज भी कई क्षेत्रों में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में कम है। कार्यस्थल और दफ्तरों में महिलाओं के साथ असमानता का व्यवहार और भेदभाव किया जाता है। कुप्रथाओं के चलते कई जगहों पर महिलाओं को उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा गया है। सरकारों के लिए देश में आज भी महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। आवश्यक है कि परिवार का आपको कितना उसमें सपोर्ट है, सहयोग है।
तभी आप सारी चीज़ों को अच्छे से सामंजस्य के साथ कर पाते हैं। समाज की सोच, समाज की मानसिकता में भी परिवर्तन हो रहा है, जो पॉजिटिव डायरेक्शन में परिवर्तन हम उसको कह सकते हैं। अब स्थिति ये है कि बहुत से संस्थानों में, बहुत सी जगहों पर जो उच्च स्तरीय पद है उस पर हम महिलाओं को भी बैठे हुए देख रहे हैं और वो उसको जस्टिफाई भी कर रही हैं। हालांकि जागरूकता के चलते समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है। सरकारें भी लगातार प्रयास कर रही है कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले और वो सशक्त बने। घर गृहस्थी के साथ साथ समाज और देश को मजबूत करने के लिए अपना योगदान दे। इसीलिए राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 33% महिला आरक्षण बिल और महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, उद्योग स्थापित करने के लिए विशेष योजना, पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने जैसे कई अभियान चला रही है। सरकार के ये प्रयास बताते हैं कि समाज की उन्नति में महिलाओं का योगदान बहुत अहम है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार महिला सशक्तिकरण को सिर्फ नारा नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझते हुए बेहतर कार्य कर रही है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम कार्रवाई में तेजी लाना। इस वर्ष का अभियान महिलाओं की समानता में बाधा डालने वाली प्रणालीगत बाधाओं और पूर्वग्रहों को समाप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने की तात्कालिकता और महत्व पर जोर देता है।